वो बाहर मौजूद थे, और लेकिन ये पीटीआई कारकुनों का जत्था था, एक मोब था बड़ा, जो है वो लोग ज्यादा थे, तो इसलिए जो है वो कोई ऐसी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई पुलिस की जानिब से। लेकिन जैसे ही नफरी बढ़ी, लोग पुलिस एहलकार पहुंचना शुरू हुए, तो उसके बाद जो है वो गवर्नर हाउस के गेट के बाहर से लोगों को निकालना शुरू किया, लोगों को जो है वो गेट से दूर भेजा गया। और उसके बाद इस वक्त की पोजीशन के मुताबिक जो है वो गवर्नर हाउस के गेट को जो है वो जो पुलिस एहलकार है उन्होंने कवर कर दिया है, और पुलिस एहलकार जो है वो इस वक्त गेट के बिल्कुल बाहर मौजूद है, और यहाँ पर किसी भी कारकुन को जो आने की अब्दुल वहाब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। दूसरी जानब ब्यूरो चीफ लाहौर रंग याशुजा ने हमें ज्वाइन किया है। याशुजा, आप बताइएगा, पीटीआई कारकुनों का गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाज जारी है, टायर जलाए गए हैं, कैमरे तोड़ दिए हैं, और जो है गेट पे चढ़कर झंडा भी लहराया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखें, ये एक ऐसा रुझान है जिसकी हौसला शिकनी की जानी चाहिए, और ये दोनों तरफ है। अगर कल पीटीआई की क़यादत पे हमला हुआ और उसके नतीजे में उनका एक कारकुन जाँ बहक हुआ और इमरान खान समेत 14 जख्मी हुए, तो उस पर हुकूमत की जानिब से भी, वफाकी हुकूमत की जानिब से भी नरम रद्द-ए-अमल आना चाहिए था। लेकिन कल जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब ने मीडिया पर रद्द-ए-अमल दिया, और उसके बाद मुतअद्दिद वफाकी वज़रा ने जो रद्द-ए-अमल दिया है, उसके बाद ऐसा ही एक रद्द-ए-अमल आना था। इस वक्त जरूरत ऐसे अमर की थी कि मिल बैठकर इन वाक़यात के सिलसिले में जो सियासी कशीदगी है उसको कम किया जाता। लेकिन इन वफाकी वज़रा के बयानात ने जल्दी पे आग का काम किया है, और उसका नतीजा हम सिर्फ यहाँ लाहौर में गवर्नर हाउस में नहीं देख रहे। फैजाबाद इंटरचेंज भी इस वक्त मैदान जंग बना हुआ है, और वहाँ पे पीटीआई और पुलिस के जो अहलकार हैं उनमें झड़पें जारी हैं। तो ये उस वक्त तक ये मामला ठंडा नहीं होगा जब तक ये दोनों जानिब से जो क़यादत है वो बैठकर मामलात को फाहम तफहीम से हल नहीं करती। बिल्कुल इख्तलाफात होने चाहिए, होते हैं, नज़रियाती इख्तलाफात होते हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि उसमें इस हद तक आप चले जाएं कि कल वफाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह कह रहे थे कि ये मुकाफ़ात अमल है जो आज इमरान खान के साथ हुआ। तो इस वक्त तो वो एग्रीव पार्टी है, उनके साथ अगर आप इस टोन में बात करेंगे तो फिर उसका नतीजा आप गवर्नर हाउस के बाहर देख लें, लाहौर के मुतअद्दिद मकामात पे देख लें, या फैजाबाद जो इंटरचेंज है पिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान वहाँ पे देख लें। लेकिन अगर कुछ समझदार लोग जिनमें मलिक अहमद खान भी शामिल हैं और मुस्लिम लीग नून के लोग शामिल, अगर वो मिल बैठ कर पीटीआई के साथ इस पर बात करते तो शायद अब सूरत हाल बेहतर होती। लेकिन सूरत हाल मजीद बिगड़ रही है, और ये उस वक्त तक बिगड़ती जाएगी जब तक दोनों सियासी जमातों, बल्कि तमाम सियासी जमातें मिल बैठकर। ठीक है ब्यूरो चीफ लाहौर रंग याशुजा, आप हमें अपडेट कर रहे थे, साथ ही रहिएगा। दूसरी तरफ आपको बताएं, पीटीआई चेयरमैन इमरान खान पर कातलाना हमले का मामला है। पीटीआई कारकुनों का रिंग रोड और गवर्नर हाउस के बाहर शदीद एहतजाज किया जा रहा है। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर सड़क को भी बंद कर दिया, शहरियों को मुश्किलात का सामना है। हमाद असलम ने हमें ज्वाइन किया है। हमाद असलम, बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पर फायरिंग के बाद हालात कशीदगी की तरफ तेजी से जा रहे हैं, क्योंकि बड़ी तादाद लाहौर शहर की सड़कों पर सरापा एहतजाज है। लाहौर की मुख्तलिफ सड़कों और जो रिंग रोड है और गवर्नर हाउस के बाहर खास तौर पर मुजाहिरीन की तरफ से टायर जलाकर रोड ब्लॉक कर दी गई है, और एहतजाज के बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। मुश्किल मुजाहिरीन ने गवर्नर हाउस के बाहर लगे कैमरे और फानूस भी तोड़ डाले हैं। पुलिस मुश्किल पीटीआई कारकुनों को देखती रह गई है और रोकने में नाकाम दिखाई दे रही है। पुलिस की मौजूदगी में पीटीआई कारकुनान आपस से बाहर हैं और सरकारी अमला को नुकसान पहुंचाते हुए वहां पर नजर भी आ रहे हैं। लाहौर शहर की जो मसरूफ शारा है वहां पर बड़ी तादाद में लोग जमा हैं और पुलिस की भारी नफरी मौका पर मौजूद है, लेकिन ये हालात जो हम बिगड़ते देख रहे हैं, इसकी वजह से ये पुलिस की तरफ से गफलत और लापरवाही का मुजाहरा भी किया जा रहा है। हमारे सब आप बता रहे हैं पुलिस की भारी नफरी वहाँ मौजूद है, लेकिन कोई काम नहीं किया जा रहा, उनको किसी किस्म के ऑर्डर्स नहीं दिए गए अफसरान की जानिब से। बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है कि कारकुनों को इतनी खुली छूट क्यों दे रखी है कि जो अब पहले शहरियों को परेशान कर रहे थे, रोड ब्लॉक करके एहतजाज कर रहे थे, लेकिन अब तो उन्होंने गवर्नर हाउस को भी के बाहर टायर जलाकर आग लगा दी है और रोड को आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। एहतजाज की कॉल आज जुमे के बाद थी, जिसके बाद ठोकर नियाज बेग चौक, बाबू साबू इंटरचेंज, बंद रोड, शादरा चौक, हरबंसपुरा रिंग रोड, गवर्नर हाउस, मार रोड, भट्टा चौक रिंग रोड और शंघाई चौक फिरोजपुर रोड पर कारकुनों की बड़ी तादाद टायर जलाकर रोड को ब्लॉक किए हुए है, और जिसकी वजह से शहर में जो शहरी हैं वो काफ़ी मुश्किलात से दो चार हैं और उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने में भी काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ा है। जी ठीक है हमाद असम, आप हमें अपडेट कर रहे थे इस ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से कि पीटीआई कारकुनों का गवर्नर हाउस के बाहर
एहतजाज जारी है, मुजाहिरीन ने टायर जलाकर रोड ब्लॉक कर दी हैं। और अयाश शुजा भी हमारे साथ है। अयाश शुजा, बताएगा, सारा शहर इस वक्त बंद कर दिया गया, ट्रैफिक का जो निज़ाम है वो धर्म भरम हुआ है, तो कोई इसमें चेक बैलेंस नहीं है, क्या कहेंगे? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा कि इस तरह के मामलात में जो मरकजी क़यादतें होती हैं पार्टियों की, वो बैठकर आपस में बात करती हैं। आपको याद होगा कि जब शहबाज शरीफ 2013 के इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम में उन्होंने बहुत सख्त तकारीर की साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, जो कि उस वक्त मौजूदा सदर थे, उनके खिलाफ, तो उनको नवाज शरीफ ने सरजनिश की थी और पब्लिकली इतना सख्त स्टांस लेने से मना किया था जिससे कि कारकुनों में मुनाफरत पैदा हो और कारकुन एक दूसरे के आमने सामने आए। उसकी वजह लीडर तो फिर किसी वक्त एक दूसरे के साथ बैठ जाते हैं, लेकिन कारकुनों में जो रंजिशें पैदा हो जाती हैं उसका हमने नतीजा देखी कि कल जो सानिहा हुआ वजीराबाद के करीब, तो इसलिए ये अब इनको एक डायलॉग करने होंगे, एक नेशनल डायलॉग की तरफ जाना होगा जिसमें सियासी मसाइल को मेज पर बैठकर, टेबल पर बैठकर हल करना होगा। इस तरह सड़कों पे अब अगर इन मामलात को मजीद आगे ले जाया गया तो पाकिस्तान की मौजूदा सियासी और माशी जो सूरत हाल है वो इसकी मुतहम्मल नहीं हो सकती और मुल्क मजीद अनारकी की तरफ जाएगा और मुल्क मजीद तबाही की तरफ जाएगा। ना सिर्फ माशी हालात तबाही की तरफ जाएंगे बल्कि हमारे दुश्मनों को भी मौका मिलेगा कि वो इस कमजोरी से और इस सियासी जो इस वक्त अफरा तफरी है इससे फ़ायदा उठाएं। जी अयाश, बताइएगा, इमरान खान पर कातलाना हमला हुआ है, क्या इसके बाद वो डायलॉग करने के लिए तैयार होंगे? क्या कारकुन इस पे मुत्तफिक हो जाएंगे कि डायलॉग्स किए जाएं हुकूमत के साथ, वो इस चीज़ को मान लेंगे? देखिए, यही क़यादत का ये कमाल होता है कि वो काम जो आम लोगों के लिए या उनसे भी ऊपर लोगों के लिए नामुमकिन हो या मुमकिन ना हो उसको मुमकिन बनाए। इसीलिए वो कायद होते हैं, इसीलिए वो लाखों करोड़ों लोगों की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। अब भी मामला ज़्यादा दूर तक नहीं गया, अब भी अगर दोनों जानिब से एक दूसरे से मिल बैठकर मुज़ाकरात किए जाएं तो इन मामलात का हल निकल सकता है। लेकिन असल मसला यह है कि इस वक्त कोई भी अपनी अना की जंग से पीछे हटने को तैयार नहीं है। हर किसी के लिए अपनी अना मुकद्दम है, पाकिस्तान पीछे है और इसी वजह से हालात इस नहज पे पहुंच गए हैं कि अब पूरी दुनिया में इन हालात का, पाकिस्तान का तज़किरा किया जा रहा है कि पाकिस्तान इस वक्त शदीद सियासी और माशी बहरान से गुजर रहा है। इससे पहले हम सिर्फ माशी बहरान से गुजर रहे थे, लेकिन अब हम एक सियासी बहरान से भी गुजर रहे हैं और हमारे साथ ही श्रीलंका की मिसाल आपके सामने है कि वो जैसे ही माशी बहरान की वजह से वो उसने डिफॉल्ट किया तो फिर सियासी बहरान शुरू हुआ। उससे पहले ये सियासी बहरान नहीं था, लेकिन हम दोनों किस्म के बहरानों का शिकार हैं। तो उससे फिर जो हमारी क़यादत है, सियासी क़यादत, तमाम जमातों की सियासी क़यादत, उनका ये फ़र्ज़ है कि वो आगे आए और अपनी कायद होने का सबूत दे और मिल बैठकर इन मामलात का तो सियासी हल निकाला जाए। जी ठीक है। ब्यूरो चीफ लाहौर रंग अयाश शुजा, आप हमें अपडेट कर रहे थे। दूसरी तरफ हमाद असलम भी हमारे साथ थे, अब्दुल वहाब शाहिद ने भी हमें तफसीलात से आगाह किया है। ताज़ा तरीन आपको एक बार फिर से हम बता रहे हैं, PTI कारकुनों का गवर्नर